अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक नर्वस सिस्टम है। जब भी हम इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी की बात करें या बेसिक्स ऑफ साइकोलॉजी की बात करें, जो नर्वस सिस्टम है इट्स ओन इम्पोर्टेंस टू अंडरस्टैंड द ABC ऑफ साइकोलॉजी। As psychology is the study of mind and behavior, so to understand the behavior, कोई भी पर्सन कोई एक बिहेवियर किस वजह से करता है, उसकी क्या रीज़न है, एक स्पेसिफिक वे में कोई भी पर्सन क्यों बिहेव करता है, इट्स ऑल अबाउट ह्यूमन साइकोलॉजी। तो ऑब्वियसली हमारा ब्रेन हमारी थॉट्स के साथ इंटरकनेक्टेड होता है। हमारा जो बिहेवियर आता है, तो जब जब भी हम एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में इंटरेक्ट करते हैं, तो उन स्टिमुलस को हमारे सेंसरी ऑर्गन्स रिसीव कर रहे होते हैं। हमारा ब्रेन उनको प्रोसेस करता है और कुछ मीनिंग्स देता है, इंटरप्रेट करता है अकॉर्डिंग टू द कमांड ऑफ द ब्रेन हमारा बिहेवियर राइज होता है। यहाँ से हमें एक एविडेंस मिलता है कि ऑब्वियसली हमारे बिहेवियर, हमारी सोचें, हमारे बिहेवियर मतलब हमारे रवैये जो हैं, इसका बहुत गहरा ताल्लुक़ है हमारे नर्वस सिस्टम से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। आउटलाइन है जी हमारे पास। इसमें सबसे पहले तो हम अंडरस्टैंड करेंगे नर्वस सिस्टम है क्या, एंड देन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, टाइप्स ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, टाइप्स ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन ग्लैंड सिस्टम। आज के टॉपिक में हम सिंपली पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को डिस्कस करेंगे और इसकी कुछ एक डिवीजन को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम की अगर हम को समझना चाहें तो इट मीन्स द नर्वस सिस्टम इज़ अ कॉम्प्लेक्स कलेक्शन ऑफ नर्व्स दैट ट्रांसमिट सिग्नल्स बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड गिव्स राइज टू बिहेवियर। जैसा कि मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया, देखिए हमारी नर्वस सिस्टम बेसिकली बनता हमारे न्यूरॉन एक इकाई है, एक बेसिक यूनिट है, और एक बेसिक यूनिट जो है, बहुत सारे बेसिक यूनिट्स मिल के नर्व्स बनाते हैं, और नर्व्स जो है कंप्लीट होके नर्व्स मिलकर एक पूरा सिस्टम बनाती हैं, और इस सिस्टम को हम नर्वस सिस्टम कहते हैं। कॉम्प्लेक्स कलेक्शन है ऑब्वियसली, और नर्व्स के थ्रू इंफॉर्मेशन जो है वो ट्रांसमिट होती है। सिग्नल्स या ट्रांसमिट सिग्नल्स या इंफॉर्मेशन भी हम कह सकते हैं बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड गिव्स राइज टू बिहेवियर। हमारे ब्रेन से इंफॉर्मेशन हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट तक पहुंचती है, हमारे बॉडी से इंफॉर्मेशन हमारे ब्रेन तक पहुंचती है, और ऑब्वियसली जब ब्रेन कमांड देता है तो अकॉर्डिंगली हमारी बॉडी जो है ओवरऑल कंपोज्ड वे में कुछ बिहेवियर शो कर रही होती है, और इस तरह से हमारे बिहेवियर नज़र आ रहे होते हैं, हम एक्शंस कर रहे होते हैं अकॉर्डिंग टू द ब्रेन्स कमांड। तो हमारा नर्वस सिस्टम इसमें प्रॉपरली इन्वॉल्व होता है, हम क्या बिहेव करते हैं, हम क्या सोचते हैं। तो इस वजह से भी हमें नर्वस सिस्टम को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है साइकोलॉजी में। नर्वस सिस्टम की बेसिक 2 डिवीजन्स हैं, और इसमें आ जाता है जी, एक तो है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड द सेकंड वन इज़ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम आप यहाँ पे पिक्चर में भी देख सकते हैं कि जी, आप लोग पिक्चर में भी देख सकते हैं कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम यहाँ पे ये कुछ नर्व्स आपको नज़र आ रही होंगी। अगर हम इस बॉडी स्ट्रक्चर की बात करते हैं, बॉडी की पिक्चर की बात करते हैं, यहाँ पे सराउंड किए हुए हैं कुछ नर्व्स आपके इस ब्रेन को, और यहाँ पे एक जो यहाँ पे एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये ब्रेन है और यहाँ पे ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, और ये सेंटर ऑफ द बॉडी में एग्जिस्ट कर रही है, और इस सेंट्रल पार्ट को ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को, जिसको ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं, ये सेंटर में मौजूद होता है, और इस वजह से इसको सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहते हैं।
और इसके इर्द गिर्द इसको सराउंड किए हुए हैं कुछ नर्व्स जिनको हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहते हैं। और पेरिफेरल का मतलब भी यही है, सराउंड करना। मतलब हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है, इसको कुछ नर्व्स जो हैं वो इनको सराउंड किए हुए हैं, इसलिए इसको पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहते हैं। अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की सब डिवीजन्स हैं, जिसमें सोमैटिक नर्वस सिस्टम है और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की मज़ीद दो डिवीजन हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बेसिकली काम करता है कि एक इट्स अ काइंड ऑफ अ नेटवर्क, इट्स अ काइंड ऑफ इंटरफेस, इट्स अ काइंड ऑफ ब्रिज, जो कि इंफॉर्मेशन जो है हमारी बॉडी पार्ट से हमारी ब्रेन तक लेके जाता है और हमारे ब्रेन से इंफॉर्मेशन हमारी बॉडी तक लेके आता है। तो ये एक इंटरफेस बना रहा होता है, कनेक्ट कर रहा होता है हमारे ब्रेन को हमारे बॉडी पार्ट्स को। जैसे कि आपसे पहले भी बात हुई कि जब कोई भी इंसान, कोई भी इंडिविजुअल अपने इन्वायरमेंट में इंटरेक्ट करता है तो उसको एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से स्टिमुलस मिलते हैं और वो स्टिमुलस पिक करता है अपने सेंसरी ऑर्गन्स के थ्रू। सेंसेशन का अगर आपको आइडिया हो तो हमारे जो सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं वो इन्फॉर्मेशन को पिक करते हैं, वो स्टिमुलस को पिक करते हैं, स्टिमुलस रजिस्टर होता है। यहाँ पे हमारे तमाम सेंसरी ऑर्गन्स जैसे कि ईयर है, नोज़, टंग और हमारी स्किन भी एक सेंसरी ऑर्गन है। इंफॉर्मेशन आइस है हमारी तो यहाँ पे कुछ सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं जो स्टिमुलस को, जो इंफॉर्मेशन को सेंस करते हैं, उनको रजिस्टर करते हैं। एंड देन सेंसरी ऑर्गन्स, सेंसरी न्यूरॉन्स जो हैं वो इंफॉर्मेशन को ब्रेन की तरफ लेके आते हैं। ब्रेन उस इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट करता है एंड देन उस कमांड देता है और मोटर न्यूरॉन्स इंफॉर्मेशन अगेन बॉडी की तरफ लेके जाते हैं, स्पेसिफिक पार्ट की तरफ लेके जाते हैं और अकॉर्डिंगली हमारी बॉडी और ओवरऑल हमारा बिहेवियर उसके अकॉर्डिंग हम शो करते हैं। तो इस तरह से ये जो सेंसरी नर्वस सिस्टम कह लें आप, सेंसरी न्यूरॉन्स कह लें और मोटर न्यूरॉन्स हैं, ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का हिस्सा हैं। और यहाँ पे ये वो न्यूरॉन्स हैं, इनके थ्रू जो है वो एक इंटरफेस बन रहा होता है, कनेक्शन बन रहा होता है हमारे ब्रेन में और हमारे जो हमारे सेंसरी ऑर्गन्स हैं या हमारे बॉडी पार्ट्स हैं इनके दरमियान, और ये मिल के फिर एक बिहेवियर राइज कर रही होती हैं। सो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में सबसे पहले आ जाता है जी सोमैटिक नर्वस सिस्टम, जिसमें हम स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन्स देखेंगे, और सेकेंडली ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जिसमें सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम आ जाता है और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम आ जाता है। लेट्स सी, सोमैटिक नर्वस सिस्टम याद रखिएगा ये कॉन्शियस एक्टिविटीज़ पर बेस करता है। इसमें हमारे स्किन, हमारी मसल्स इन्वॉल्व होते हैं और ये बेस करता है कॉन्शियस एक्टिविटीज़ में। लेकिन एज़ कंपेयर टू जो हमारा सोमैटिक नर्वस सिस्टम है और सेकेंडली ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, तो जो इसके ऑपोजिट जो हमारे पास ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम वो अनकॉन्शियस पर बेस कर रहा होता है। तो सोमैटिक नर्वस सिस्टम की हम बात कर रहे थे, ये हमारी कॉन्शियस एक्टिविटीज़ पर बेस करता है, हमारा कॉन्शियस भी इन्वॉल्व होता है। सो लेट्स सी, हमने बात की कि जो न्यूरॉन है इट्स द बेसिक यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम, ये एक बुनियादी यूनिट है और ये न्यूरॉन्स मिलकर नर्व्स बनाते हैं और ये नर्व्स इंफॉर्मेशन को जो है ट्रांसमिट कर रही होती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सी द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। यहाँ पे आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं न्यूरॉन की, और डेंड्राइट्स पहले तो यहाँ पे एक आप पिक्चर देखिए, यहाँ पे एक मौजूद जो न्यूक्लियस है, सेल मौजूद है जिसको हम सोमा भी कहते हैं, और इसमें न्यूक्लियस मौजूद है और इसके यहाँ पे साइड्स में थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जिनको हम डेंड्राइट्स कहते हैं। और इसी सेल बॉडी से एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर निकल रहा है और इस स्ट्रक्चर को हम एक्सॉन कहते हैं।
याद रखिएगा। और एक्सॉन के एंड पे कुछ एक्सॉन टर्मिनल्स होते हैं, ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिनको हम एक्सॉन टर्मिनल कहते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक्सॉन जो है इसके ऊपर एक शीट है जिसको माइलिन शीट कहते हैं। ये सेल्स कुछ मौजूद है, माइलिन सेल्स कुछ मौजूद होते हैं, और इन माइलिन सेल्स का काम बेसिकली ये होता है कि क्योंकि ये न्यूरॉन्स के थ्रू एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक इस तरह से इंफॉर्मेशन सो एंड सो फोर्थ इंफॉर्मेशन आगे प्रोसेस होती रहती है। तो इन्फॉर्मेशन को सही तौर पे प्रोसेस होना बहुत इम्पॉर्टेंट है, और कंप्लीट सिग्नल आगे पहुंचना बहुत ज़रूरी है। इसलिए यहाँ पे एक्सॉन के ऊपर जो माइलिन शीट मौजूद होती है, ये बेसिकली जैसे हमारे पास वायर्स होती हैं जिसमें से इलेक्ट्रिक करंट गुजर रहा होता है, और वायर्स जो हैं ऊपर से कवर होती हैं, और वो इसलिए ताकि एनर्जी जो है वो भी वेस्ट ना हो, और करंट जो है प्रॉपरली सेफली और कंप्लीट इंफॉर्मेशन, कंप्लीट करंट जो है वो तेज़ी से जल्दी से आगे ट्रांसमिट हो सके। तो यहाँ पे इसका भी कुछ ऐसा ही डिफेंस मैकेनिज़्म रखा गया है, डिफेंस रखा गया है ताकि इंफॉर्मेशन प्रॉपरली आगे ट्रांसमिट हो। तो यहाँ पे मेजरली मेन पार्ट जो हैं वो सेल बॉडी है, डेंड्राइट्स हैं और एक्सॉन है। ओके जी। और जहाँ से एक जो हम साइनैप की बात करते हैं, साइनैप बेसिकली जब हम न्यूरॉन के स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो यहाँ पे एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से कम्युनिकेट करती है, तो उस पॉइंट को हम कहते हैं साइनैप कहते हैं, गैप बिटवीन डेंड्राइट्स एंड एक्सॉन टर्मिनल बटन्स कॉल्ड साइनैप्स। एक न्यूरॉन जो है वो एंड हो रही है जहाँ पे एक्सॉन टर्मिनल बटन्स हैं, और नेक्स्ट न्यूरॉन जो है वो वहाँ पे उसके एक इंफॉर्मेशन को पिक करने जा रही है जहाँ पे उस न्यूरॉन के डेंड्राइट्स मौजूद हैं। यहाँ पे जो एक कनेक्शन बनता है इसको हम साइनैप्स कहते हैं। अब हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स की। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स। सेंसरी नर्व्स जिसको एफरेंट भी कहते हैं, ये मैसेजेस टुवर्ड्स ब्रेन लेके जाती हैं, और मोटर न्यूरॉन्स जिनको एफरेंट न्यूरॉन्स भी कहते हैं, ये मैसेजेस ब्रेन से कमांड लेके आती हैं फ्रॉम द ब्रेन, ठीक है, और टुवर्ड्स द बॉडी ऑर्गन्स। इसके अलावा जो थर्ड टाइप है न्यूरॉन्स की वो है एसोसिएटिव न्यूरॉन्स, जो कि मौजूद होती हैं स्पाइनल कॉर्ड। जैसे हमने कहा कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात की कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन है और स्पाइनल कॉर्ड है, तो यहाँ पे जो न्यूरॉन्स मौजूद होती हैं उनको इंटर न्यूरॉन्स भी कहते हैं। ये इंटरप्रेट करती हैं बेसिकली सेंसरी न्यूरॉन्स इंटर न्यूरॉन्स से मिलती हैं, और इंफॉर्मेशन प्रोसेस होती है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन के एरिया में इंटरप्रिटेशन होती है, यहाँ पे प्रोसेसिंग होती है, और फिर कमांड जो है वो इंटर न्यूरॉन से आगे मोटर न्यूरॉन्स को दी जाती है। तो ये है हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स। यहाँ पे आप पिक्चर में इसको अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। सेंसरी न्यूरॉन्स यहाँ पे आप देख सकते हैं डेंड्राइट्स हैं, और यहाँ पे एक्सॉन डेंड्राइट्स इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हैं, फिर एक्सॉन से इंफॉर्मेशन होते हुए नेक्स्ट न्यूरॉन एक्सॉन टर्मिनल बटन से नेक्स्ट न्यूरॉन के जो डेंड्राइट्स हैं वहाँ पे इंफॉर्मेशन ये कम्युनिकेट हो रही है, ट्रांसमिट हो रही है। नेक्स्ट न्यूरॉन जिसको हम कह सकते हैं कि इंटर न्यूरॉन है, जो कि हमारे ब्रेन और हमारे स्पाइनल कॉर्ड में मौजूद होती है। सेंसरी न्यूरॉन इंफॉर्मेशन लेके आ रही है। 1 पे जो यहाँ पे पॉइंट भी किया गया है, नंबर 1 पे जो है वो सेंसरी न्यूरॉन है जो कि इंफॉर्मेशन आगे लेके आ रही है, जो से हमारे सेंसरी ऑर्गन से इंफॉर्मेशन पिक की, और वो इंफॉर्मेशन एक्सॉन से एक्सॉन टर्मिनल के थ्रू आगे नेक्स्ट हमारे पास जो है इंटर न्यूरॉन आ जाती है। इंटर न्यूरॉन तक वो इंफॉर्मेशन पहुंचती है, मतलब हमारे ब्रेन और हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड है वहाँ पे इंफॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू कि किस तरह का जो है वो प्रोसेस हो रहा है। जहाँ पे इंफॉर्मेशन ब्रेन के पास जानी है तो ब्रेन के पास जा रही होती है, जहाँ पे इंफॉर्मेशन जो है वो स्पाइनल कॉर्ड के पास जानी होती है तो स्पाइनल कॉर्ड के पास जा रही होती है। तो कुछ कहीं पे कमांड स्पाइनल कॉर्ड दे रहा होता है, कहीं पे कमांड जो है मेन कमांड जो है वो ब्रेन दे रहा होता है।
तो इंटरन्यूरॉन्स दोनों में ही मौजूद होती हैं। यहाँ पे इंटरन्यूरॉन्स इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करती हैं एंड देन यहाँ पे एक्सॉन टर्मिनल बटन से इंफॉर्मेशन वापस जब कमांड प्रोसेस हो गया और प्रोसेसिंग हो गई तो फिर कमांड दी जाती है नेक्स्ट न्यूरॉन जो कि मोटर न्यूरॉन है, जो कि इंफॉर्मेशन को, जो कि रिस्पॉन्स जो है, जो भी कमांड होती है उसको उस कमांड को पिक करके वापस सेंसरी ऑर्गन की तरफ, बॉडी पार्ट की तरफ जा रही होती हैं। तो आई होप ये पिक्चर से आपको समझ आ गया होगा ये कनेक्शन। लेकिन याद रखिएगा फॉर एग्जांपल सेंसरी न्यूरॉन्स हैं, ऐसा नहीं है कि कोई एक न्यूरॉन मौजूद है, बहुत सारे न्यूरॉन्स होते हैं, सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं, एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से जुड़ा होता है, ठीक है। और इस तरह से ये एक कंप्लीट एक चेन बनाते हैं, सेंसरी न्यूरॉन से इंटर न्यूरॉन से फिर जो है वो मोटर न्यूरॉन की तरफ, और इस तरह से इंफॉर्मेशन प्रॉपरली ट्रांसमिट हो रही होती है। एक और टाइप है न्यूरॉन्स की, वो लोकेशन के लिहाज से हम बात करते हैं न्यूरॉन्स की टाइप। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की अगर हम बात करते हैं तो कुछ नर्व्स जो हैं जो कि क्रेनियल नर्व्स हम कहते हैं, और ये ब्रेन के पार्ट के रीजन में मौजूद होती हैं। जो ब्रेन रीजन में मौजूद होती हैं उसको हम क्रेनियल नर्व्स कहते हैं, और इसके 12 पेयर्स होते हैं। ये एमसीक्यूज में भी आ सकता है। और सेकेंडली जो स्पाइनल नर्व्स होती हैं उसके 31 पेयर्स होते हैं। ये लोकेशन वाइज हम नर्व्स की बात कर रहे हैं, इनके 31 पेयर्स होते हैं। और जो क्रेनियल, जो ब्रेन रीजन में मौजूद होती हैं, उनके 12 पेयर्स होते हैं इन नर्व्स के। तो ये एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है जो कि हेल्पफुल हो सकती है एमसीक्यूज वगैरह में। ठीक है जी, आप देख सकते हैं यहाँ पे क्रेनियल नर्व, सेंसरी एंड मोटर नर्व्स अटैच विद द ब्रेन। ऐसे वो सेंसरी और मोटर नर्व्स जो अटैच हो रही हैं ब्रेन रीजन के साथ, ब्रेन के उस पे रीजन में, तो इनको हम क्रेनियल नर्व्स कहते हैं। और ये 12 पेयर पर मुश्तमिल होती हैं। और स्पाइनल नर्व्स जो हैं वो सेंसरी एंड मोटर नर्व्स होती हैं अटैच विद द स्पाइनल कॉर्ड कंसिस्ट ऑन 31 पेयर। सो यहाँ पे हम अपना लेक्चर जो है उसको एंड करते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे नर्व इम्पल्स के इंफॉर्मेशन जो है वो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक किस तरह से कम्युनिकेट होती है, या प्रोग्रेसिव वे में किस तरह से ट्रांसमिट होती है। इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। ओके, अल्लाह हाफिज़।